माय गॉड, दिस इज द प्योर सिल्क मैन्युफैक्चर इन काशी इन फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं बनारस के एक ऐसे महल में जहां से आप पूरे बनारस को यानी पूरे बनारस के घाटों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये कौन सी जगह है, इसका नाम क्या है, सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको लेकर आ गए बनारस के माल महल में, और आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे बनारस के खूबसूरत वादियों में से खूबसूरत सा व्यू। ये मान महल बनारस राजेंद्र प्रसाद घाट के 10 कदम की दूरी पे है। यहाँ पे टिकट घर के पास से आप यहाँ 25 रुपये का टिकट कलेक्ट करोगे। एंड ये पूरा मान महल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए फटाफट अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे, भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी और लोग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो एंटर करते ही सबसे पहले आपको फ्रंट ऑफ वॉल पे पूरी ब्लाइंड आई यानी बनारस के घाट के बारे में बताया गया है, और घाट को जहाँ पर बनारस के 84 घाटों को बहुत ही बखूबी तरीके से दर्शाया गया था। उसी के सामने वाले दीवार पर एक बहुत ही सेंसर टच प्रोग्राम लगाया गया था, जहाँ पे बेल को टच करते ही शिवलिंग के ऊपर अपने आप फूल गिरने लगेगा। इतना सब करने के बाद अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। जैसे ही आप आगे की तरफ एंटर करते हो, आपको बनारस के खूबसूरत यानी बनारस की टाइमलाइन को बताया गया था, जहाँ पर ये बताया गया है कि आखिर बनारस यानी काशी की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन सन में किन किन चीज़ों का निर्माण किया गया था। ये बहुत ही नॉलेजेबल प्लेस था। उसी के साथ यहाँ पे बनारस के घाटों को बताया गया है, और अगर आप सुन पा रहे हो तो ज़रूर सुनिएगा इस चीज़ को। तो चलिए इसी के साथ आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लेन्स ऑफ बनारस यानी काशी की गलियाँ, और काशी की गलियों को यहाँ पे घाटों से रिप्रेजेंट किया गया था। यहाँ पे दशाश्वमेध घाट, तुलसी घाट, 80 घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, सभी घाटों को बेहतरीन तरीके से एज अ फ्रेम रिप्रेजेंट करके दिखाया गया था। थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा बनारस का एक गली दिखाया गया है, जिसके सामने खड़े होने के बाद ऐसा फील होगा ना कि आप बनारस के गलियों में ही चल रहे हो। ये देखो, इसको अभी चलते बनारस की शान पान मेरी जान। एक्चुअली बनारस के पान की बात की जाए और बनारस का नाम ना आए, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आखिर बनारस में पान क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, प्रॉपर वीडियो के थ्रू बताया गया है। एंड यहाँ पे हमारे बाबूजी के कुछ खास मसाले यहाँ पर रखे गए थे, और इस दुकान का नाम था बनारसी पान भंडार। क्या बात है, मतलब बनारस में पान तो फेमस है, ये हमारे म्यूज़ियम में ने भी हमें बता दिया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे हमें यहाँ पे दिख जाता है बनारस की गलियों का फ्रेम व्यू, जिसका हमने बात किया था कि जिसके सामने आप खड़े रहोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बनारस के गलियों को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो आर्ट, जो विजुअलाइज चीज़ों को दिखाया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। जहाँ पे गलियों के चौतरे पे बैठ के लोग यहाँ पे चेस खेला करते थे, लूडो खेला करते थे, उन चीज़ों को भी बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा गया था। नज़र हम डालते हैं बनारस की इतिहास यानी कि साहित्य और पत्रकारिता, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, जहाँ पे हमें किताब सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि जीवन जीना भी सिखाया गया था। जैसे कुछ ऐसे कवि के लिखे हुए किताब, सज्जन, इरावती, मधुआ, झरना, ये ऐसे किताबें थे जो हमें जीवन जीना सिखा रहे थे। थोड़ा सा जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें हमारे राइट हैंड साइड में एक पूरा एरिया दिख जाता है मेड इन बनारस का। और इस मेड इन बनारस में हमें ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क बनारस से शुरुआत की गई थी। उसका क्या क्या लोकेशन था, कैसे बनारस में सिल्क पहुंचा, और बनारस में कैसे सिल्क की उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ों को इस पूरे मैप और बोर्ड के थ्रू बताया गया था। इज़ अ रियल सिल्क मैन्युफैक्चर इन काशी फर्स्ट टाइम एवर। और उसी के सामने हमें यहाँ पे सिटी ऑफ म्यूज़िक देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें तबला, बांसुरी, शहनाई, ढोलक, पियानो, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी इसको महसूस रखा गया था कि इसको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचाया जा सके।
सिटीजन, काशी का बसैया। आखिर काशी को कैसे बसाया गया था, उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ था, ये सब कुछ बहुत ही बखूबी तरीके से बताया गया था। जैसे ही सामने देखते हैं, हमें यहाँ पे कुश्ती, योग के बारे में बताया गया है कि बनारस में आखिर इन चीज़ों को क्यों महत्व दिया जाता है। आयुर्वेदा मेडिसिन, मतलब हमारे जीवन में आयुर्वेद औषधियों का क्या लाभदायक है, किन चीज़ों से आयुर्वेद औषधि का निर्माण किया गया था, कहाँ पे किन औषधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ये सब कुछ डिटेल में यहाँ बताया गया था। बहुत ही बेहतरीन म्यूज़ियम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। बाहर की तरफ यानी यहाँ का ओपन गैलरी, जो इस म्यूज़ियम का सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस था। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसी प्लेस पे जोधा सीरियल का जो घूमने वाला दौड़ के नीचे आती हैं और वो घूम रही होती हैं, वो इसी जगह का रहता है, जिसको मान महल का नाम दिया गया था। यहाँ आने के बाद हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं और आप भी इस प्लेस को ज़रूर एक्सप्लोर करना। अगर बनारस आना या आने वाले हो या बनारस में रहते हो तो ज़रूर इस प्लेस को एक्सप्लोर करना। वे ऑफ ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला की तरफ। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ थी, पहले की हवेली महल में जो सीढ़ियाँ पत्थरों की बनाई जाती थी, खड़ी खड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, कुछ वैसी ही सीढ़ियाँ इनकी बनाई गई थी। जैसे ही ऊपर आते हैं, ये हमें पूरा ओपन व्यू गैलरी देखने को मिल जाता है और सामने ये हमारा मेन द्वार होता है, जहाँ पे हमारे गार्ड अंकल होते हैं और हमें गाइड करते हैं। यहाँ पे हर एक जगह आपको गार्ड दिख जाएंगे जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे। जैसे ही अंदर चलते हैं, यहाँ पे कुछ हम लोग फ़ोटो शूट कराते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह आए हैं और फ़ोटो शूट ना कराएं ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे यहाँ की सारी फ़ोटोज़ चली जाएंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें टाइम लाइन बताया गया है। टाइम लाइन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि हमें ये बताया गया है कि सम्राट यंत्र यानी जो ग्रंथों के द्वारा बताई जाती थी, बिना घड़ी के समय कैसे देखा जाता था, ग्रंथों के द्वारा वो चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताई गई हैं। खास और बहुत ही प्रमुख द्वार था, जिसका नाम था दिगंसा यंत्रा। दिगंसा यंत्रा, द एजिमथ ऑफ द हेवनली बॉडीज इज नोन बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। मतलब हेवनली बॉडीज़ को इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा फाउंड किया जाता था, जिसका नाम था दिगंसा यंत्रा। तो इसी के बाद ये पूरा राउंड सर्कल फ्रेम का बनाया गया था, जिसके अंदर जाना तो बिल्कुल भी मना था। तो ये बहुत ही, यहाँ पे भी आपको टाइम लाइन दिख रहा होगा जो बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता होगा, जिसके बारे में हमें बहुत कुछ तो नहीं पता था, लेकिन हाँ, इसको जानने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो हमारे इसी चैनल पे आने वाला है। तो इस गेट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, हमें बनारस के पूरे घाट का व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे एंड इस व्यू को एक्सप्लोर कर रहे थे। आखिर यहाँ इस क्या खास बात है, आइए देखते हैं। ओ माय गॉड, मतलब ये सच में बनारस का एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा था, जहाँ पे इतनी ऊंचाई से बनारस के पूरे घाट को एक्सप्लोर करने के लिए अब उस पार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी पार से उस पार का मज़ा ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको मान महल यानी बनारस म्यूज़ियम आने की ज़रूरत है। और काफ़ी ज़्यादा तादाद में आज भीड़ था, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा सुंदर था एंड यहाँ से बनारस को देखने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल का है। एंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।